राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई ऊर्जावान है। आज हम लोग विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व के अगले टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत बल। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बात की थी उसमें धनावेश और ऋण आवेश के बारे में, चार्जेस के बारे में हमने बात की थी। तो चार्जेस के कारण जो है वस्तु पर धन और ऋण आवेश चढ़ता है ना। और ये आवेश जो है आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण बनता है। तो कहता है कि जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है, आवेशित का मतलब होता है चार्ज्ड हो जाना। कैसे चार्ज होगा? घर्षण से भी हमने चार्ज करके देखा था कि घर्षण के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है ना। क्यों? आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिस पर आवेश चला जाएगा वो धनावेश हो जाएगा, जिससे आवेश निकल जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा, और जो आवेश ले लेगा वो क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें यहां पर, तो कहता है कि जब एक आवेशित वस्तु जो है दूसरे आवेशित वस्तु, जो आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु जो है वो दूसरे आवेशित वस्तु को क्या करता है? एक बल लगाता है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है। वो आकर्षण का भी हो सकता है या विकर्षण का, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु के ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगाता है, वो बल जो है क्या कहलाता है? आपका वैद्युत बल कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो एक आवेशित वस्तु, वन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक दूसरे परस्पर क्या करता है? या तो आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब हो गया खींचना, विकर्षण का मतलब हो गया एक दूसरे को दूर की ओर धकेलना, है ना। तो आकर्षित भी करता है और विकर्षित भी करता है। आकर्षण और विकर्षण के कारण जो है उन दोनों के बीच जो बल लगता है, उसी बल को क्या नाम दिया गया? वैद्युत बल दिया गया, जिसको कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो यहां पर हमें सीधी सीधी शब्दों में पता है कि जो समान नेचर का जो चार्ज होगा उसके बीच क्या होगा? विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, है ना। दूसरे को दूर की ओर धकेलेगा। लेकिन जब असमान होगा, जो अलग अलग नेचर के होंगे, उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, मतलब एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है। सेम रहेगा चार्ज तो क्या होगा? एक दूसरे को धकेलेगा, इधर से धकेलेगा, इधर धकेलेगा, है ना। लेकिन अगर अलग अलग चार्ज रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है। खींचने की कोशिश करेगा तो एट्रैक्शन फोर्स, जब उसको धकेलने की कोशिश करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, विकर्षण का बल लगता है। ठीक है। अब कहता है कि वैद्युत बल को समझने के लिए जो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जो 1785 में क्या किया? एक नियम की स्थापना की, जिसका नाम था कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ जो है वो वैद्युत बल पर ही आधारित है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही आधारित है। जो समझाने की कोशिश किसने की? अगस्टिन डी कूलम ने। कब? 1785 में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कूलम का जो नियम है, वो नियम क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टिकल है, दो वस्तु है, एक चार्ज क्या है? Q1 है, दूसरा का क्या है? Q2 वस्तु है ना। तो दो आवेशित वस्तु है, एक Q1 दूसरा Q2, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R मान लेते हैं, है ना। अब एक चीज देखिएगा कि कहता है कि मान लेते हैं अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? एक दूसरे को खींचेगा। समझिएगा बात को। अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा। अब एक केस बन जाता है, और क्या केस बनेगा? अगर निगेटिव चार्ज है और इस पर भी निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा। इसी फोर्स को समझाने के लिए अगस्टिन डी कूलम ने कूलम का नियम बनाया था, है ना। कूलम के नियम में कहता है कि माना कि दो आवेशित वस्तु Q1 Q2 जो R दूरी पर स्थित है, उस पर परस्पर लगने वाला बल, इस के कारण जो है परस्पर लगने वाला बल जो है वो नियमानुसार है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। पहला पॉइंट इन्होंने कहा, क्या कहा?
कि जो परस्पर लगने वाला बल है, आवेशित कणों के बीच जो परस्पर लगने वाला बल है, इन चार्ज के गुणनफल के क्या कहते हैं, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इस बल को जो है, जो लगने वाला बल है, उसको F से डिनोट करेंगे। ध्यान में रखना है, F से डिनोट करना है अपने को, ठीक है, F से डिनोट करेंगे। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो Q1 इंटू Q2 के, ठीक है। और कहता है दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहता है, जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हो गया, जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर, दूरी क्या है, आर है, उसका वर्ग कहता है, वर्ग का मतलब बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब यहां पर क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इस दोनों को कंबाइन करते हैं, किसको, पहला पॉइंट को और दूसरा पॉइंट को कंबाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको कहते हैं समानुपातिक चिन्ह, ठीक है। इन समानुपातिक चिन्ह को हटाना पड़ता है ताकि हम इस दोनों को बराबर कर सकें, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है। अब ये नियतांक क्या होगा, तो यहां पर नियतांक जो है, नियतांक k माना गया। नियतांक क्या माना गया, तो नियतांक हम जो है वो k मानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, F हम कह सकते हैं यहां पर F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जो कांस्टेंट होता है, तो नियतांक जो होता है इसका मान होता है, नियतांक k का मान जो है यहां पर क्या है ना। तो ध्यान में रखेंगे 9 इंटू 10th पावर 9 क्या है, यहां पर क्या है, k इक्वल टू 9 इंटू 10th पावर 9। अब इसका यूनिट निकालना है, k का यूनिट निकालना है। तो ध्यान में रखना है k का मात्रक क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है k का मात्रक क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ के निकालना होगा, है ना। कैसे निकालना है, तो देखिए F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r मतलब दूरी, इसका क्या हो जाएगा, तो इसको हमको पता है, इसका क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, एक चार्ज, दो चार्ज, तो इसका कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, हम कह सकते हैं ना। अब यहां पर k का निकालना है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां पर हम इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दें, इधर r स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें, तो क्या होगा, F r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बराबर k हो जाएगा। तो F का क्या है, न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर बटे में कूलॉम स्क्वायर। तो k का मान क्या हो गया, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा कि हमने जो दो समान आवेश हों तो इनके बीच आकर्षण का भी यही बल होगा,
विकर्षण का भी यही बल होगा, और असमान आवेश है तो उनके बीच जो विकर्षण का जो बल होगा वो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जो कूलम्ब्स का लॉ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कूलम्ब के नियम ने क्या कहा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला परस्पर आकर्षण या विकर्षण का जो बल का मान होगा वो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा, और यहां पर K जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहां पर K का मान क्या होगा। ठीक है, यहां पर पूछ लिया जाता है। और कूलम्ब्स लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने 1785 में नियम बनाया था। किसके लिए बनाया था? तो इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ मिल सके। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। राम राम।